हेलो एंड वेलकम टू बिटनिक। ये जो स्पेशल एपिसोड है, ये जो स्पेशल कवरेज है आईबीडब्ल्यू में, इसके जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है पॉलीगॉन और एक्सचेंज पार्टनर है बुथरेक्स। आपने भी देखा होगा, आपने एक पॉडकास्ट किया जिसमें किस तरीके से जीपीयूज को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। फ्यूचर में जैसे एआई को कैसे जो सेंट्रलाइज सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा इकोसिस्टम जो है उसको कैसे जीपीयूज को भी डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, और हमने वो देखा। अभी एक और प्रॉब्लम है, आप देखते होंगे कि पूरी दुनिया में आप YouTube देख रहे होते हो, ऐड आ रहा होता है। फेसबुक चला रहे हो, ऐड आ रहा होता है। ट्विटर चला रहे हो, ऐड आ रहा होता है। आप कहीं भी इंटरनेट पे जाओ तो आपको ऐड जो है वो चेस करता है बेस्ड ऑन कि आप इंटरनेट पे क्या ढूंढ रहे थे, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है। और कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि आपका फोन सुनता भी है, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है। बट आप कुछ बोल रहे हो तो किसी कभी कोई बात कर रहे हो तो, मैंने रिसेंटली लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऐसी कुछ जॉकी के को ढूंढ रहा था। मुझे 2 दिन तक जॉकी चेस करता रहा। बहुत बुरा लगता है कि जब जॉकी आपको इंटरनेट पे चेस करे। यू अंडरस्टैंड, राइट? सो व्हाट आई जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जितना डिजिटल मार्केटिंग स्पेस है, ये सारा का सारा सेंट्रलाइज है। आप देख रहे हो कि टेलीविजन इज डाइंग। जो टेलीविजन का रेवेन्यू है वो भी ट्रांजिशन कर रहा है डिजिटल पे। डिजिटल का जो पाए है वो ऑलरेडी 50% से ऊपर है। अगर हम इंडिया की बात करें, पूरी दुनिया में जो डिजिटल स्पेस है वो पूरे एड मार्केट का 70% तक खा जाएगी। बाकी जो रह जाएगा वो होर्डिंग्स बोर्डिंग्स शायद बाहर रह जाएंगे, बट एड का मतलब सिर्फ डिजिटल रह जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जितना भी डिजिटल स्पेस है, अगेन वंस अगेन कंट्रोल्ड बाय फ्यू कॉर्पोरेशंस एंड ऑब्वियसली बेस्ड इन सिलिकॉन वैली, यूएस। ये वहीं क्यों चली जाता है सारा इनोवेशन? ये सारी कंपनीज वहीं पे क्यों? सारे बंदे के वहां के एक्स्ट्रा स्मार्ट क्यों होते हैं? We all know that. It's all money game. Well-funded companies, well-funded VCs, वो उन कंपनीज को प्रमोट कर रहे हैं और वो कंपनीज बड़ी होती चली आ रही। फ्यूचर में अगर एड मार्केट इतनी बड़ी होगी, डिजिटल स्पेस इतना बड़ा होगा, कि डिसेंट्रलाइज कैसे होगा? आर देयर एनी सॉल्यूशन? इज देयर समवन हु इज ट्राइंग टू बिल्ड इट? तो मेरे साथ है हाय सादिक, राइट? सादिक या सादिक, तो मेरे साथ है सादिक अहमद, और ये आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेस है उसको डिसरप्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं और फिर ये आइडिया कहाँ से आया। श्योर so so I'm part of the growth protocol जो हम बना रहे हैं. So it's basically a partnership between Listo and Nazara. So Listo is a gaming platform funded by like VCs like Tiger Global, Distributed Global, Balaji Srinivasan, founders of Polygon and others. So so the objective so what अच्छा हिंदी ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव ये था कि प्राइमरली नितिश हु इज द फाउंडर ऑफ नज़ारा, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे थे कि यार बहुत सारा पैसा सेंट्रलाइज्ड कंपनीज ले लेती हैं इन टर्म्स ऑफ गेम मार्केटिंग. तो अगर आप देखोगे कि आज की डेट में गेम्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, दे हैव द बजट, वो एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं एंड यूजर्स हैं, यूजर्स को वैसे पैसा नहीं मिलता. दे देमसेल्व्स आर द प्रोडक्ट इन मेनी केसेस, एंड इवन इफ दे आर इन्फ्लुएंसर्स, KOLs एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हेन दे गो, जब वो इन लार्ज प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाते हैं तो उनकी अर्निंग्स भी डिमिनिश होती रहती हैं, राइट? बिकॉज द सेम एफर्ट गेट्स यू लेस मनी अभी. तो एंड बट इफ यू लुक एट डिजिटल मार्केटिंग का जो मार्केट है वो इटसेल्फ बड़ा हो रहा है. आई मीन स्पेंड ज्यादा हो रहे हैं, ब्रांड बहुत आ रहे हैं एक्सेट्रा. सो प्रॉफिट मार्जिन एंड डेटा ये सारा सेंट्रली होल्ड हो रहा है अभी. सो दिस वाज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन नितिश और मेरे साथ, एंड देन हमने सोचा यार इसको आर देयर मीन्स एंड वेज कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा इक्विटी ला सकते हैं, बेटर पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनर्स के लिए बेटर हो सकता है क्या. एंड दैट्स वेयर ग्रोथ प्रोटोकॉल आया. एंड वी आर वर्ल्ड, हम अपने आप को वर्ल्ड मार्केटिंग ब्लॉकचेन बोलते हैं, एंड इट इज अ पर्पस बिल्ट L1 ब्लॉकचेन फॉर मार्केटिंग. सो ये कॉन्टेक्स्ट से आया. एंड बिफोर लिस्टो आई वाज पार्ट ऑफ फाउंडिंग टीम ऑफ क्विकसिल्वर. आपने कभी गिफ्ट कार्ड लिया हो इंडिया में, तो आई वाज पार्ट ऑफ द फाउंडिंग टीम. हमने एक्सेल, वी वर द फर्स्ट कंपनी अमेजॉन इन्वेस्टेड इन इंडिया, और हमने क्विकसिल्वर बेचा था 2019 में इन वन ऑफ द लार्जेस्ट फिनटेक टीम्स. सो एक सपोज करिए कि मुझे ऐड चलानी है. मेरा रेस्टोरेंट है और मुझे ऐड चलानी है. मेरा एक रेस्टोरेंट है गुड़गांव के अंदर. अभी वो कैसे होता है अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है?
और ग्रोथ प्रोटोकॉल के आने के बाद क्या होगा? करेक्ट। सो एग्जांपल लेते हैं आपके रेस्टोरेंट का। तो आप आज क्या करते हो कि आप जाते हो, से फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होगे कि यार कोई सोच रहा होगा कि रेस्टोरेंट नियर मी कहाँ पर है, या ऐसा होगा कि कोई फूड ब्लॉगर होगा जिसका अपना वेबसाइट होगा, जिसका अपना ब्लॉग होगा, आपको उसके ब्लॉग पर एडवर्टाइज करना है एज एन एग्जांपल, राइट? बट तो आप गूगल के पास जाते हो कि आप बोलते हो यार मेरे को ऐसी ऐसी जगह पर एडवर्टाइज करना है, तो एंड आपको एक कैंपेन का प्राइस दिया जाता है, आपको एक कीवर्ड बिडिंग का प्राइस दिया जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप कैंपेन सेट करोगे, बट जब तक कोई क्लिक नहीं करता एंड आपके साइट पर नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता कि वो कैंपेन कहाँ कहाँ पर चल रहा है। तो इट इज डन बाय एल्गोरिथम्स व्हिच आर डिफाइंड बाय गूगल इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है? एंड चलो वो भी हो जाता है। जो ब्लॉग चला रहा है, से फूड ब्लॉग चला रहा है, उसकी साइट पे उसे ऐड दिखाना होगा और शायद गूगल उसे मदद कर रहा होगा उस ऐड को दिखाने के लिए। बट वहां पर अगेन ये हो जाता है कि उसका कंट्रोल नहीं होता कि वो क्या दिखाना चाहता है। तो वो एक अगेन एल्गोरिथम पीछे चलता रहता है विच डिसाइड्स कि उसके साइट पर क्या दिखाना है और वो दिखा देता है। नाउ ये सब करने में सपोज आपने हाइपोथेटिकली आपने 10 रुपए स्पेंड किए फॉर अ पर्टिकुलर एड, तो 7 से 7.5 रुपए गूगल को चले जाते हैं इन दिस पर्टिकुलर, राइट? 7.5 रुपए या है, गूगल या को है। So ये मार्जिन जो होता है ये 70 to 80% मार्जिन। आप अब गूगल का P&L ही देख लो, ग्रॉस मार्जिन आर लाइक रियली हाई। तो ये ले लेते हैं बिकॉज उनके पास डेटा है और वो मैच कर रहे हैं इन सम केस। ना हमारी दुनिया में कैसे होगा, राइट? दैट्स हाउ वी आर बिल्डिंग आउट। हमारी दुनिया में ये होगा, तो हमारे पास व्हाट वी कॉल एज टोकनाइज्ड कैंपेन एसेट्स का एक प्रिमिटिव है, प्रोटोकॉल है। तो उससे क्या होगा कि आप अपना डिस्प्ले ऐड बोलोगे और आप डिसाइड करोगे कि यार ये डिस्प्ले ऐड कहाँ कहाँ पर दिखना है, कितनी बार दिखना है। गोल्स हमारे पास व्हाट वी कॉल एज स्मार्ट गोल्स हैं, और ये दोनों चीजें चेन पर रहती हैं। तो कोई भी ब्लॉगर आया एज एन एग्जांपल, वो देख सकता है कि यार ये कैंपेन है, इसके इतने पैसे मिलेंगे मेरे को पॉइंट पर, तो वो पिकअप कर सकता है वो कैंपेन, उसका चॉइस है। और कई बार एडवर्टाइजर का भी चॉइस है कि यार मेरे को इसी टाइप के इन्फ्लुएंसर्स के पास जाना है, तो उनके क्रेडेंशियल्स होते हैं हमारे पास ऑन चेन अगेन। तो ये सारा विजिबल फॉर पीपल हु इफ दे गिव परमिशन, इट्स विजिबल फॉर एवरीवन टू सी। नाउ एक बार ये कैंपेन रन करता है तो उसको हम वी हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये सारा कैंपेन का जो एट्रीब्यूशन है वो चेन पर रहता है, विच मीन्स कि ये कैंपेन ऐसे चला, इसके इतने गोल्स थे और ये रिजल्ट आया, ठीक है? एंड वो जब कैंपेन सेट कर रहा है, वो बोल रहा है यार मैं इतने टोकन्स देने वाला हूँ, सपोज यूएसडीसी देना चाहता है, मैं बोलेगा यार मैं 20 यूएसडीसी देना चाहता हूँ फॉर दिस होल कैंपेन। तो एक बार प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस डिटेक्ट किया, हमारे गोल सेट हो चुके हैं, मतलब मीट हो चुके हैं, ऑटोमेटिक इंस्टेंट ग्लोबल सेटलमेंट होता है ऑन चेन विदाउट एनीवन कंट्रोलिंग एज सच। तो ये पूरा सेटअप हमारे हमने इसका की कंपोनेंट्स बना रखे हैं। अब इस पे डेवलपर्स बिल्ड कर रहे हैं। तो डेवलपर क्या बिल्ड कर रहे हैं? डेवलपर बोल रहा है यार अगर मैं एक एल्गोरिथम बनाऊं विच इज मोर सूटेड फॉर द फूड ब्लॉगर, आपके केस में पर्टिकुलर केस में, तो my food blogger will effectively take that matching algorithm and search for ads on the chain। यार मेरे एल्गोरिथम के हिसाब से होना चाहिए। So it's not one central company जो डिसाइड करती है कि आपको क्या दिखाना है और आपके पास क्या है। तो अभी हम we're talking to a few people to basically build out AI agents on top कि जो मैचिंग एल्गोरिथम्स बनाएंगे based on the ad inventory। Oh, now I got it. Yeah। I think मतलब ये वो बेसिकली बात है कि कितना इजी हो जाएगा अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है गुड़गांव में और मैं ये बोलूँ कि एक पे प्रॉम्प्ट डालूं कि आई नीड टू प्रमोट दिस रेस्टोरेंट इस एज ग्रुप में, और उसमें मैं चीजें डालूं कि इस एरिया में इतने डिस्टेंस पे, और मुझे सजेस्ट करो बेस्ट सोल्यूशन। वो आपका पूरा कैंपेन डिजाइन करके सारे उस एरिया के जो ब्लॉगर्स हैं, जो इंस्टाग्राम पे कौन कौन है, क्या है और कहाँ पे आपको फीचर करना चाहिए, और वो आपका कैंपेन पे आप क्लिक करते हो और आपका कैंपेन प्रोटोकॉल से सारा चीजें डेटा ट्रांसपेरेंट है और वो बहुत ही सस्ते प्राइस में वो। अब वहां पर क्या हो जाता है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर सबको विजिबल होते हैं कि कौन कितना ले रहा है। तो बिकॉज सारा ऑन चेन है, सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सबको पता है कि कितना पैसा किधर गया। तो उससे एडवांटेज हो जाता है कि मतलब यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार सेंट्रल कंपनी नहीं ले रही, तो द कॉस्ट इफेक्टिवली कम डाउन। सो अभी अगर हम ये देखें तो किस स्टेज में is it like? हाँ, तो हमने कल टेस्टनेट लॉन्च किया। इनफैक्ट काफी प्रेस कवरेज हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड मेनी अदर। तो जस्ट कल हमने टेस्टनेट लॉन्च किया है।
तो अर्ली नेक्स्ट ईयर मिननेट लॉन्च होने वाला है। टेस्टनेट एक ऐप के साथ लॉन्च किया है, मिननेट और सारे रेफरेंस ऐप्स के साथ लॉन्च होगा, एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली वी हैव टू बिल्ड। ओके, सो अभी इस पे अगर हम बात करें कि कोई यूज करना चाहे टेस्टनेट, क्योंकि लोग चाहेंगे कि यार यूज करके देखें, तो कुछ इंसेंटिव है? ऑब्वियसली सो growthprotocol.xyz वेबसाइट है, आप जा सकते हैं वहां पर। इनवाइट ओनली है, अभी गेटेड टेस्टनेट है, तो यू कैन साइन अप, फिर देन टीम्स विल रीच आउट टू यू टू एक्चुअली बिल्ड आउट कि आपका क्या एप्लीकेशन है, कैसा है, to help you build that out right now. How big is the TAM? आपको क्या लगता है कितनी बड़ी मार्केट है जिसको आप टैप इन करना चाहते हैं? तो अगर आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग मार्केट देखो, राइट, तो आई मीन इट्स वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस आज की डेट में, राइट। जस्ट सिंगल कंपनीज मतलब टेंस ऑफ बिलियंस में क्वार्टर पैसा बना रही है। तो कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पैसा बना रही है? गूगल है? गूगल, फेसबुक, एपलविन, राइट, सारे एड नेटवर्क्स, इनमोबी, एवरीवन, मतलब एंड रीजन वाइज भी बड़े बड़े लोग हैं इन सम वेज। सो इट्स मच मोर, आई मीन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का मार्केट है, एंड हमने जो स्ट्रेटेजी ली है, हम बोले यार इतना बड़ा मार्केट होगा, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अटैक दिस मार्केट इज बाय डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल, जिसमें एक आर्मी ऑफ डेवलपर्स टारगेट कर रही है ये मार्केट को बिल्ड करने। सो अभी आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे हम इस पर्टिकुलर जो प्रोटोकॉल पे हर्डल्स क्या इश्यूज कहाँ है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बाकी कंपनीज हैं वो बहुत क्लोज एंडेड है, वो डेटा शेयर नहीं करेंगे, और ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी को लाना, और सबसे बड़ी बात जो सोशल मीडिया में काफी डिजिटल स्पेस में बॉट्स का बड़ा रोल है, नंबर्स को वो वेरीफाई कैसे होगा, हाउ यू डू? सो मल्टीपल चीजें यहाँ पर। सो इज इट हार्ड? बहुत हार्ड है, ठीक है, आई मीन बिकॉज़ मैं कंटेंट क्रिएटर एग्जैक्टली, या सो इट्स बहुत हार्ड है। सो आई मीन जो हमने गोल लिया है, इट्स व्हाट आई कॉल एज अ बिग हेरी ऑडेशियस गोल है, तो वो तो ऑब्वियसली आई मीन एज अ स्टार्टअप हम हार्ड प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। नाउ की कंपोनेंट्स क्या होंगे, राइट, क्या की चैलेंजेस हैं, क्या की हर्डल्स हैं? की हर्डल्स हैं ये हैं कि राइट, तो जब हम स्केल कर रहे हैं ना, राइट सेट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग छोटे प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर रहे हैं, लाइक नज़ारा के साथ हम एक डिसेंट्रलाइज्ड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं फॉर गेम्स टू अडॉप्ट अपने गेम पर एंड इंसेंटिवाइज करने के लिए, तो दैट बिकम्स इजियर पाथ टू गो। उसके बाद जो है प्रोग्रेसिवली जा रहे हैं कि एक के बाद एक। बहुत सारी ये होगी कि परफॉर्मेंस कैसे होगा एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का, फॉर अ हाई इंटेंसिटी एप्लीकेशन कैसे परफॉर्मेंस होगा, दैट इज वन बिग चैलेंज। किस लेवल का TPS होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस पर सेकंड होना चाहिए, दैट इज वन चैलेंज। सेकंड वुड आल्सो बी कि यार हाउ डू यू मेक श्योर कि ये सारा डेटा जो विजिबल है, प्राइवेसी कैसे चलता है इसमें, कि कौन, आई मीन लाइक हम बोलते हैं कि यार यूजर ड्रिवन प्राइवेसी होना चाहिए, कि अगर यूजर एक ऐड देख रहा है तो यूजर को तो पैसे भी नहीं मिलते, यूजर को पैसे मिलने चाहिए, एंड ओनली देन ही शुड बी एबल टू शेयर डेटा, मतलब अपने डेटा के उसे पैसे मिलने चाहिए। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो नए हैं, तो इट इज इवॉल्विंग, तो हमें सिखाना पड़ेगा लोगों को कि ये कैसे, तो एक एजुकेशन उसके लिए तो सर ठीक है, उसी के लिए या उसके लिए आप हैं। So I think it was a very important मतलब मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर समझ में आया कि मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंट चीजें ऑन चेन होगा, प्रूफ ऑफ वर्क होगा, जब कैंपेन्स रन करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आएंगे, और वहां से जब चीजें आएंगी तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और यूजर के लिए कितना इजी कि कल को AI के थ्रू वो अपने क्रिएटर्स को चूज करके अपना कैंपेन खुद रन कर सकता है विदाउट एनी मिडल। करेक्ट मेरे को थोड़ा समझ में आ गया। एब्सोल्युटली। चलिए ठीक है, इसका थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी रेलेवेंट लिंक्स है सादिक के ग्रोथ प्रोटोकॉल के आपको डाल दूंगा, उसको आप जाके फॉलो कर सकते हो, एंड जस्ट डू इट गाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।